रितिका प्लीज प्लीज चेयर अप। अरे तुम उसकी बातों पर क्यों ध्यान देती हो? वो तो पागल है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। वो पागल नहीं है जय। वो जो भी कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। I could see it in eyes। मैं बच्ची नहीं हूँ। रितिका, तुम्हें उसकी बातों पर यकीन है, लेकिन मेरे प्यार पर नहीं। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें। रितिका, रितिका, these things happen। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें धोखा देकर उसके पास चला जाऊंगा? तुम उसकी बातों से क्यों घबरा रही हो? सिर्फ उसकी बातें नहीं जय, उसका साथ भी है। मैं हफ्ते में 6 दिन फ्लाइट पे बाहर रहती हूँ। पता नहीं अकेलेपन के किस मूड में तुम उसके करीब आ गए हो और मुझसे दूर। देखो रितिका, प्लीज डोंट इमेजिन थिंग्स। जो हुआ नहीं है उसे मत सोचो। क्यों ना सोचूं? खूबसूरत है वो, यंग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनी टाइम। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम भी लोनली फील करती होगी। तुम भी 6 दिन मुझसे दूर रहती हो। तुम्हारे आसपास भी फ्लाइट पर्सन्स, पायलट्स होते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जय, जय ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो रितिका, मैं वही कह रहा हूं जो तुम सोच रही हो मेरे और कुकू के बारे में। तुम भी कभी भी किसी के भी करीब आ सकती हो, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इनसिक्योर हो जाऊं, तुम्हें काम करने से रोक दूं, तुम्हें फ्लाइंग से रोक दूं। मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर देखो रितिका, प्लीज प्लीज ये घबराना रोक दो, ये इनसिक्योर होना रोक दो। जहां आग नहीं है वहां धुआं मत पैदा करो प्लीज। रितिका, यू नो आई लव यू, आई लव यू। क्या बात है? ये शक्ल पे तुम्हारी 12 क्यों बजे? पता नहीं बिंदु, ये सब करके हम ठीक भी कर रहे हैं या नहीं। ओफो, अब क्या बात हो गई? यानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे माँ जी और पापा जी से लड़कर अलग रहना, आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, फिर अचानक कैसे? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो लग रहा होगा उन सास और बहू को। रो रही होंगी दोनों मिलकर कर्जे के बोझ तले। ऐसा मत कहो बिंदु। माँ जी कितनी उदास थी। आज तक मैंने उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दी, कभी नहीं। तो जानबूझकर कोई तकलीफ नहीं दी तुमने उन्हें। अब देखो, उनकी आंसू भरी बातों को यूं दिल से मत लगाओ, वरना इसी तरह सारी उम्र रोते रहोगे। माँ जी का क्या है, आज कुछ कहती हैं कल कुछ कहती हैं। अब देखो ना, कल तक टीना उनके लिए सबसे बदचलन थी, और आज वही उनके लिए सबसे प्यारी बहू हो गई है। अब पता चलेगा उन्हें। शायद हमने जल्दबाजी की। अगर बात करते तो और ज्यादा बेइज्जती होती। भूषण, तुम पिछली बातों को क्यों सोचते हो? आगे की सोचो। अभी तुम्हें आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। और फिर तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबकी भलाई ही सोची है। पता है, जीजा जी ने सब कुछ फिक्स अप कर दिया है। वो तुम्हें अपना पार्टनर बना लेंगे। वो राजी हो गए? हाँ, क्यों नहीं। मैं जीजा जी से कुछ कहूँ और वो राजी ना हो, सवाल ही नहीं उठता। अब देखना कितनी तरक्की करेंगे हम लोग, और क्या हाल होगा उन लोगों का। बढ़िया है। मंजू, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। कम ऑन, ऐसे नहीं कहते। नहीं मंजू, सच कह रही हूँ मैं। मैंने डब्बू को जिंदगी में कभी भी खुश नहीं देखा, जबकि उसने मुझे
किस्म की खुशी देने की पूरी कोशिश की। अच्छा, अब वो सब भूल जाओ। Now you must rest, okay? How can I rest, मंजू? How can I rest? जब मैं सारा सच जानती हूँ। कौन सा सच? यही कि मैंने डब्बू से शादी सिर्फ मजबूरी में की। तुम जानती हो मंजू, मैंने उसे कभी भी नहीं चाहा, कभी भी प्यार नहीं किया, जबकि वो मुझ पर जान लुटाता था, मरता था मुझ पर। उसी की सजा भुगत रही हूं मैं। उसके जाने के बाद पूरी तरह से सब पलट गया। नहीं रेवा, मनु ने कहा ना, वो सब कुछ कल देखेगा, सब ठीक हो जाएगा, ओके? मैं जब भी अपने और डब्बू के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे खुद से नफरत होने लगती है। तुम दोनों में प्यार नहीं था, ये तो नजर आता था। मैं कई बार सोचती थी कि तुमने उससे शादी क्यों की, किस वजह से की। On the rebound. तकलीफ? हाँ, बदले में। मंजू, अब मुझे share something with you. तुम जानती हो, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि राज मुझसे शादी नहीं करेगा। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मेरा है। वो मुझसे पूछता गया और मैं उसे मना करती गई, ठुकराती रही, और उसने तुमसे शादी कर ली। I was so shocked, Manju. I was just completely devastated. I couldn't believe it. इसीलिए उसे ये साबित करने के लिए कि मैं उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल आदमी से शादी कर सकती हूँ, मैंने डब्बू से शादी कर ली। Anyway, इसी वजह से जिंदगी के काफी सच मेरे सामने आ गए। You know something, मंजू? अगर डब्बू ने सिर्फ एक बार मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया होता ना, तो राज में उसके फ्रेंड्स कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते। I would not be in this condition today. डब्बू would not have. You know, मंजू, एक हस्बैंड एंड वाइफ को अपने बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए। रिलेशनशिप में जितना खुलापन होना, प्यार और भरोसा उतना ही बढ़ता है, उतना ही। वाह जी वाह, बाबा बालकनाथ जी की कृपा से अपनी बच्ची तो अच्छी जगह पे सेट हो गई। सच? घर वर तो अच्छा है ना? उसी घर का क्या है, घर तो ठीक ठाक सा है, पर अपनी बच्ची बड़े आराम से है जी। एक तो 24 घंटे के लिए नौकरानी है देखभाल करने के लिए, और जी दूसरा जी गाड़ी है घूमने फिरने के लिए, और जी तीसरा अपना कमरा है जिसमें टीवी है, फ्रिज है, और जी चौथा बच्ची बड़े आराम से है जी। वो जो मैडम जी है ना वसुंधरा जी, सच्ची मुच्ची हमारी बच्ची को बहुत ऊपर पहुंचाएंगी। कभी इससे मिलाती हैं, कभी उससे मिलाती हैं, कभी फोटो खींची जाती हैं, कभी फिल्में देखी जाती हैं। और जी अपनी तो लॉटरी निकल गई, लॉटरी। क्या हुआ, तेरी बोलती क्यों बंद होगी? और नहीं पूछेगी अपनी बच्ची के बारे में? मुझे तो रिया की बहुत याद आ रही है। ये घर तो एकदम सुनसान हो गया है, शमशान जैसा। रिया तो इस घर की रौनक थी, इस घर की जान।
उसे ही भेज दिया हमने। उसे नहीं भेजना चाहिए था, उसे नहीं भेजना चाहिए था। पता नहीं क्यों ये घर ना मुझे काटने को दौड़ता है। और मुझे ऐसे भी लगता है कि रिया चली तो गई, पर वो वापस नहीं आएगी, जैसे कि वो हमेशा के लिए यहाँ से चली गई हो। चिंता किस बात की शालू? चिंता मत कर, वो पहुंच गई है अपनी माँ के शहर में। अब मंसूसी देखेंगी उसे, संभालेंगी उसे। 20 साल तक हमने ही पाला ना उस बच्ची को, अब उस माँ को भी अपना फर्ज पूरा करने दो। और तू क्यों आंसू बहाती है? जिस माँ ने उसे पैदा किया उसने आज तक एक भी आंसू बहाया अपनी बच्ची के लिए? कभी नहीं। तू क्यों आंसू बहाती है? चुप कर। तुम्हें सिर्फ ये आंसू नजर आते हैं? हाँ? क्या यही रिश्ता है हमारा उसके साथ? बोलो। 20 साल तक क्या ये सराय थी? क्यों हमने उसे यहाँ रखा अपने पास? क्यों पाल पोस के उसे बड़ा किया? और वो मंजू हो ना हो, रिया हमारी बेटी है। उसे तो पैदा करके फेंक दिया था ना उसे। हमने पाल पोस के बड़ा किया है उसे। मैं मां हूं इसकी, और यही सच है। मंजू, वो बैंक के कागज कहाँ हैं यार? मिल नहीं रहे हैं। अरे वहीं पे होंगे, ठीक से देखो ना। अरे यार नहीं है ना यार, इसीलिए तो मैं तुम्हें मेरी कोई चीज को हाथ लगाने नहीं देता। जो भी चीज उठाती हो कभी वापस नहीं रखती थी। आज जब कागजों की जरूरत है, मिल नहीं रहा। अब बस भी करो। तुम मर्द वैसे अपने आप को समझते क्या हो कि जैसे सिर्फ तुम्हें ही अक्ल है और औरतों को तो कुछ अक्ल ही नहीं है। डब्बू का देखा ना क्या हाल हुआ। अगर उसने रेवा को बिजनेस में इन्वॉल्व किया होता ना तो ये सब कुछ नहीं होता आज। वैसे तुम भी डब्बू से कुछ कम नहीं हो। अगर रेवा मेरी पत्नी होती ना तो बात ही कुछ और होती। वो जैसी भी है उसमें चीजों की संभाल है, सिस्टमैटिक है वो। लेकिन तुम हो कहीं कुछ कहीं कुछ। मनु, I don't think you should compare me to Reva, okay? You asked for it. I didn't. Understand? आज जो ये कागज नहीं मिल रहे ना, ये सब तुम्हारी वजह से है। अरे कभी रेवा के ऑफिस जाकर देखो, सीखो उससे। हर चीज को कितने कायदे से रखती है वो। Learn from her. मेरी वो कागज ठीक से रखती है, पर रिलेशनशिप्स को नहीं। ना वो तुम्हें खुश रख सकी और ना वो डब्बू को खुश रख सकी। Just stop it, okay? Just stop it, okay? Enough. You are busy defending her. रेवा खुद ये कबूल करती है। You understand that? राज, I'm sorry. I didn't mean to. It's just that. It's not your fault. I didn't mean to interrupt, Raj. I'm sorry. गलती किए बगैर क्यों माफी मांगती है रेवा? गलती तो मैंने की है, सजा और माफी तो मेरे हिस्से में आनी चाहिए। तुम्हें कुछ करने की या कुछ महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। Oh God, I really shouldn't have come. तुम्हें क्या लगता है जब तुम नहीं होती तो ये सब नहीं होता है? इसे मेरी भूल का या मेरी किस्मत, मुझे तो जिंदगी में यही मिला है। डोंट वरी, मैं आज ही डब्बू के बैंकों से मिलूंगा। कम से कम किसी की मुश्किल तो दूर कर पाऊं, किसी के आंसू तो पूछ पाऊं। Thank you, Raj. अब कैसे बाप हो तुम? बाप हो, लेकिन बाप का दिल नहीं है तुम्हारे सीने में। अरे जिन हाथों ने उसे खिला पिला कर बड़ा किया, आज वही हाथ उसे एक अजनबी शहर में एक अजनबी के हवाले कराए। अरे तुम्हें हो क्या गया है? ये क्या कर दिया हम लोगों ने अपने लालच में? अब जो होना था सो हो चुका। वैसे भी मैंने जो कुछ किया है बहुत सोच समझ के किया है। बहुत कुछ दिया हमने अपनी बच्ची को,
आज उसके बदले में 4 पैसे मांग रहे हैं तो कौन सा पाप कर रहे हैं हम? अरे बस बस, यही गिनते रहना, यही नोट सारी उम्र तुम गिनते रहना। अरे लानत है तुम पर, जिसे अपनी बेटी से ज्यादा वो जितने पैसे कमाने वाली है उसकी चिंता है। और क्या कहा तुमने? बहुत कुछ दिया है ना उसे। अरे शर्म आनी चाहिए ये सब कहते हुए तुम्हें। क्या ये सब देना तुम्हारा फर्ज नहीं था? भूल गए? भूल गए जब उन नन्हे मुन्ने हाथों ने तुम्हें पहली बार खाना खिलाया था, जब वो पहली बार चली थी, जब उसने पहली बार तुम्हें पापा कहा था, और जब पहली बार वो क्लास में फर्स्ट आई थी और तुम कितना खुश हुए थे। भूल गए सब कुछ, सब कुछ भूल गए पैसे के लालच में। आज तो वो अकेली है, उसके पास रहने को जगह नहीं है। पर कल जब वो कामयाब होगी, और मैं जानती हूं वो कामयाब जरूर होगी, जब उसके पास अपना घर होगा, तब मैं जाऊंगी उसके पास, मैं करूंगी उसकी देखभाल। और वो मंजू मंजू की कोई परवाह नहीं है मुझे। मुझे तो बस अपनी बेटी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये नोट वोट। हाय वसुंधरा। हाय मंजू। वाह, क्या ऑफिस है, क्या ठाठ है तुम्हारे। थैंक यू, एक्चुअली इज नथिंग। अच्छा, जब मैं ऐसे लेडीज को सक्सेसफुल देखती हूँ ना, इन कंट्रोल देखती हूँ, बहुत ही खुशी होती है मुझे। रियली? जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा, क्या बताने वाली हो? ऑफिस में बुलाया है, मजाक करने के लिए नहीं, बिजनेस की बातें डिस्कस करनी तुमसे। बिजनेस? मेरे साथ? देखो, 2 ऑफर्स हैं। एक है एक हेयर डाई कंपनी से, वो चाहते हैं तुम एक्सक्लूसिवली उनके लिए मॉडलिंग करो। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी अच्छी है और प्रोडक्ट भी अच्छा है। दैट्स रियली एक्साइटिंग। और दूसरा? और दूसरा है एक डिजाइनर बुटीक है, जिसके लिए बड़े बड़े डिजाइनर्स साड़ीज की डिजाइन करती हैं। तुम्हारे जैसे खूबसूरत ग्लैमरस मॉडल की तलाश है। आई थिंक यू फिट द बिल। इतने सालों के बाद भी मैं मॉडलिंग के लिए कंसिडर की जा रही हूँ। इट्स रियली गुड टू गेट सम गुड न्यूज़ इतनी डिप्रेशन के बाद। डिप्रेशन? ओह, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, डब्बू, वो रेवा का हस्बैंड, ही पास्ड अवे। कब? कैसे? बस कुछ ही दिन पहले कार्डियक अरेस्ट हो गया। ओह गॉड, किसी ने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं पराई हूँ? नहीं नहीं, किसी को ध्यान ही नहीं आया कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दे। कम ऑन, आई एम पार्ट ऑफ योर किटी ना। ये जानबूझ के नहीं हुआ कि किसी ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तुम एक काम करो, रेवा को फोन करके जस्ट गो एंड विजिट हर एट होम। हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी। कितनी अजीब बात है ना। जब मैं पहली बार रेवा के घर गई थी, उस वक्त दिवाली मनाई जा रही थी, खुशियां ही खुशियां थी। और अब जाऊंगी, मातम मना रही। जिंदगी इसी का नाम है, कब क्या हो जाए अचानक कौन जाने। हाय, come here, baby. How are you, dear? गुड। क्या देख रहे हो मंजू? अपने आप को या रिया को? हाँ, लगती है ना ये 20 साल पहले वाली मंजू। क्या मतलब? अरे जब तुमने मिस शिमला जीता था।